हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है नेहा यादव। आज मैं आपको राजनीति का एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ, जो कि है भारतीय संसद, जो कि कहने में बहुत आसान और समझने में बहुत मुश्किल है अगर आप ना समझे तो। इससे रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चंस अक्सर कर हर एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते, चाहे आप नॉर्मल स्कूल में पढ़ रहे हैं या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं आज आपको इसी से छोटी सी वीडियो, बहुत लंबी ना करके छोटी वीडियो बनाते हुए आपको समझाऊंगी। तो भारतीय संसद जो है वो काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि व्हाट इज़ दिस भारतीय संसद, यानी पार्लियामेंट है क्या, व्हाट इज़ द पार्लियामेंट। तो आप लोग, बहुत लोग कहेंगे यार दिल्ली में जो संसद भवन है ना वही होगा। नहीं, इस संसद का जो मतलब है वो बहुत अलग है और बहुत डीप है, जो कि हमारे भारत के संविधान के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। भारतीय संसद का जो गठन कह लीजिए या फिर आप स्थापना कह लीजिए, स्थापना वो हुआ था 26 जनवरी 1950 के। इसी के रूल के मुताबिक सबसे पहला इलेक्शन जो इंडिया में हुआ था वह हुआ था 1951 और 1952 का सबसे पहला चुनाव। ठीक है, इसी के अंडर हुआ था। इसके अलावा भारतीय संसद में 3 तरह के अलग अलग अंग हैं, जिसमें से 2 हाउस और एक राष्ट्रपति हैं। तो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला इसका जो हाउस या मैं कह लूँ सभा है, राज्यसभा, लोकसभा एंड ऑफ कोर्स राष्ट्रपति। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इसके बारे में पहले और इसके बारे में बाद में पढ़ना है। इसमें बस ये बताया गया कि भारतीय संसद के 2 हाउसेस यानी 2 सभाएं, वो राज्यसभा लोकसभा है। आप इसको आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हैं। अक्सर कर लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि अगर राज्यसभा पहले लिखा हो तो राज्यसभा पहले ही लिखा आएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। आप लोकसभा राज्यसभा कैसे भी लिख सकते हैं। और राष्ट्रपति कहने का मतलब यह है कि इन तीनों को मिला के बनती है भारत की संसद। राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति को तीनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो मिलेगी हमारी भारतीय संसद। इसके अलावा काफ़ी लोग कन्फ्यूजन क्या राष्ट्रपति सभा होगा या सदन होगा। नहीं, राष्ट्रपति सिर्फ राष्ट्रपति होता है, जो कि एक इकलौता पर्सन होता है। जो भी इस समय इंडिया में राष्ट्रपति होगा, जो भी जिस टाइम भी आप ये वीडियो देखोगे या पढ़ोगे, जो राष्ट्रपति होगा ये सिर्फ उसके लिए बताया जाता है। उसके अलावा ये जो होती हैं, ये होती हैं सभा यानी हाउसेस। तो इसके अंदर काफ़ी सारे लोग होते हैं। इसमें किसी एक पर्सन की बात नहीं हो रही, वो पूरे एक सभा की या पूरे एक हाउस की बात हो रही है, जिसमें जितने लोग होंगे उन सब से रिलेटेड होगा। तो मैं बता देती हूँ। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि इनका वर्णन कहाँ किया गया, तो भारतीय संसद के बारे में हमारे आर्टिकल्स में बताया गया है। आर्टिकल 79 में, अनुच्छेद 79 आप कह लीजिए, इसमें भारतीय संसद के बारे में बताया गया। उसके अलावा राज्यसभा के बारे में हमारे लिए बताया गया आर्टिकल 80 में, और लोकसभा के लिए हमारे लिए बताया गया है आर्टिकल 81 में। इसको याद करना बहुत आसान है, क्योंकि इसके जो नंबर है वो एकदम, पहले इसका आविष्कार हुआ है, फिर इसका आविष्कार हुआ है, फिर इसका, नॉट आविष्कार कहेंगे आप, कह लीजिए इनके बारे में विस्तृत तरीके से बताया गया है। इन्हें याद करना बहुत आसान है। फिर भी अगर आपको याद करने में परेशानी होती है तो आप बहुत एक सिंपल तरीका है याद करने का, कि लोकसभा का जो चुनाव होता है उसमें आपको वोट देने का अधिकार अबव 18, आप 18 साल से ऊपर होने चाहिए। जिसे इस साल जो आप अगर आप वोट देने जाओगे लोकसभा के चुनाव में, तो आपकी उम्र जनवरी के हिसाब से 18 से ऊपर होनी चाहिए। आप फरवरी में 18 नहीं, जनवरी से पहले आप 18 से ऊपर होने चाहिए, तब आप वोट दे सकते हैं। तो इसी को आप उल्टा करेंगे तो बन जाएगा 81, इसके नीचे चला जाएगा 80 और इसके नीचे चला जाएगा 79। कुछ इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। उसके अलावा राष्ट्रपति के लिए एक अलग वो वीडियो बनेगी, उसमें मैं आपको राष्ट्रपति की शक्तियाँ, उनकी क्या क्या काम है, सब चीज़ें बताऊंगी। फिर भी इसमें कुछ बताऊंगी। मैं बता दे रही हूँ, इस ये टॉपिक जो है ना वो एक बार में कंप्लीट नहीं हो सकता। इसकी अलग अलग टॉपिक्स पे अलग अलग वीडियोस बनानी पड़ेंगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी अलग अलग वीडियोस बनाऊँ, वैसे मैं लाऊंगी, इसमें कोई वो वाली बात नहीं है। मैं हर इससे रिलेटेड 4 वीडियोस यानी 4 वीडियोस आएंगी, जिसमें एक फर्स्ट वाला ये है। इसके अलावा 3 वीडियोस में और लाऊंगी, जिसमें राज्यसभा के बारे में अलग, लोकसभा के बारे में अलग, राष्ट्रपति सब के बारे में अलग। लेकिन कुछ इन्फॉर्मेटिव जो चीज़ें हैं वो मैं आपको अभी बता देती हूँ। जैसे राज्यसभा जो होता है वो कहलाता है उच्च सदन, और लोकसभा कहलाता है निम्न सदन। इसके अंदर होता है 245 सदस्य, और इसके अंदर होता है 445 सदस्य। आ रहे बैकग्राउंड नॉइस के लिए सॉरी।
ये इसके वो होते हैं। उसके अलावा राज्यसभा के वर्षकाल अलग होता है, लोकसभा का वर्षकाल अलग होता है। इनमें वोट देने का जो वो तरीका होता है वो अलग होता है, प्रत्यक्ष होता है, अप्रत्यक्ष होता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। मैं राज्यसभा के बारे में सबसे पहले वीडियो लाऊंगी, उसके बाद लोकसभा के बारे में, उसके बाद राष्ट्रपति के बारे में। थोड़ा सा पॉइंट मैं आपको राष्ट्रपति के बारे में बता देती हूँ। राष्ट्रपति जो होता है वो हमारा भारत का मुखिया होता है, भारत का मुखिया होता है, राज्य का पहला नागरिक होता है। और उसके अलावा जो हमारी तीनों सेनाएं हैं, उसका मुखिया होता है। तीनों सेनाएं कैसे? नौसेना है, थल सेना है, वायुसेना है, मतलब तीनों सेनाओं का मुखिया यही कहलाता है। इसी के अंडर वो सेनाएं काम करती हैं, इन्हीं के अंडर से सारे ऑर्डर्स वगैरह जाते हैं। तो ये है कुछ छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको इस वीडियो में शेयर करी है भारतीय संसद के बारे में। इसकी स्थापना कब हुई, किस आर्टिकल के अंदर इसके बारे में बताया गया है, इसके सदन क्या है या फिर इसके पार्ट क्या हैं। इसके अलावा इन पार्ट्स के बारे में मैं आपको अलग अलग वीडियोस में बताऊंगी कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या होती हैं, उसे महाभियोग लगाना या फिर उसे हटा कैसे जा सकते हैं, इसका मेन सदस्य कौन होता है, अध्यक्ष कैसे बनता है या फिर उपाध्यक्ष कैसे बनता है, फिर उन्हें कैसे हटाया जा सकता है। इसके अलावा इनका जो एक सभा जो बुलाई जाती है ना, जिसे बोलते हैं संसद की सभा लगी है, उसे कैसे किया जाता है, वो सब मैं आपको एक अलग अलग वीडियो में बताऊंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कि किसी चीज़ की अगर आप कुछ समझ नहीं पाए हैं तो मेक श्योर कमेंट करके पूछिएगा। अगर हाँ, कभी कभी पढ़ाते वक्त चीज़ें दिमाग से मिस कर जाती हैं, अगर कुछ मिस कर गया हो तो आप उसे कमेंट में बता भी सकते हैं। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर वीडियो को लाइक, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ में जो बेल आइकन दिखा रहा होगा उस बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आने वाले इसके जो पार्ट्स हैं उसके अलावा जो वीडियोज़ हैं वो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। नमस्ते।